अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशन दी गई हैं और हमें उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है 2z⁴ माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन लिया है, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू z⁴ माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जब मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उस साइड पे जाकर ये डिवाइड होगा, तो z⁴ माइनस 16 इज इक्वल टू 0 डिवाइड 2। अब z⁴ माइनस 16 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब z⁴ को हम इस तरह लिख सकते हैं, z का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी जी का स्क्वायर माइनस 4। एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लगेगा, जी के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास दोनों इक्वल के 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो मैंने एक दफ़ा जी का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक मरतबा जी का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, यहाँ पर ये नेगेटिव है, इक्वल के सर पे जाकर ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और इधर ये पॉजिटिव 4 है तो इक्वल के साइड पे जाकर नेगेटिव 4 आ जाएगा। अब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लिया था हमारे पास आ जाएगा, एक कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, और स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 4। जब ये कैंसिल होंगे तो इक्वल के साइड पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 के इक्वल आता है, और जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4 लिख सकते हैं हम इस तरह इसको। अब यहाँ पर हम जानते हैं माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। तो इसके हमारे पास फाइनल आंसर आ गए हैं +2 -2 +2 आयोटा -2 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास जी के 4 आंसर आए हैं, और ये देखिए हमारे पास इक्वेशन में भी जी की पावर 4 थी, तो इसके आंसर 4 आए हैं। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन है 3z⁴ माइनस 243z इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने 3z कॉमन लिया, तो पीछे बच गया z⁴ माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं, तो मैंने एक मरतबा लिख लिया 3z इज इक्वल टू 0, और एक मरतबा z⁴ माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल को साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो जी का वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम z⁴ को हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक दफ़ा वैल्यू नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 9 जी का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे जी का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जी का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जी का स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल के साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगी, ये इधर पॉजिटिव है, इक्वल के साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगी। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे। हमने लिखा स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल के साइड प्लस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर रूट 9 3 के इक्वल होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो आ जाएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 9। माइनस 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा, स्क्वायर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3। तो अभी देखिए हमारे पास जी के आंसर आ गए 0 पॉजिटिव 3 माइनस 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3। इसमें जी की वैल्यू हमारे पास 5 थी, इसकी पावर, और अब इसका आंसर भी 5 आए हैं। अब इसका हम पावर नंबर 3 करते हैं, जो हमारे पास है 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। जितनी इसकी पावर होती है उतने ही उसके जी के आंसर आएंगे। तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 5z,
पीछे बच गया जी की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल ऐड कर लेंगे। 5z इज इक्वल टू 0 और जी की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के हिसाब से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा जी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारे पास जी की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी की पावर 4 का हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक दफ़ा वैल्यू नेगेटिव में आएगी, दफ़ा पॉजिटिव में इज इक्वल टू 0। अब भी दोनों वैल्यूज़ आपस में 0 के इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जी का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक मरतबा लिखेंगे जी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इक्वल के सर पर नेगेटिव है, तो इक्वल को उस सर पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर प्लस 1 है, इक्वल के सर जाकर माइनस 1 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम 1 का स्क्वायर रूट 1 हमारे पास होता है, सब में प्लस माइनस आ जाएगा। माइनस 1 हमारे पास एयोटा की इक्वल होता है, प्लस माइनस साथ में आ जाएगा। अभी देखिए इसके फाइनल आंसर जी के 0 1 माइनस 1 प्लस एयोटा माइनस एयोटा। अब इसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है जी का क्यूब माइनस 5 जी का स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से पहली वैल्यू में से हम जी का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पीछे बच गया जी माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेकर जी माइनस 5 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब जी माइनस 5 इंटू जी माइनस 5 ये दोनों कॉमन आ गया, पीछे बच गया जी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वल रखेंगे, जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है 5 है, इक्वल के उस साइड पे जाकर ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ये पॉजिटिव 1 है तो इक्वल के उस साइड पे जाकर माइनस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल के साइड पे प्लस माइनस आ जाएगा, साथ में स्क्वायर रूट माइनस 1। अब स्क्वायर रूट माइनस 1 हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो जी के आंसर आ गए हैं वो है 5 आयोटा माइनस आयोटा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बाकी पार्ट हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।